साथियों, आप सभी राज्यों के साथ सलाह मशवरा करके ही ये तय किया गया है कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत में किसे प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्सीन पहुंचाने की है जो देशवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा में दिन जुटे हुए हैं, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, सरकारी हो या प्राइवेट। पहले उनको टीका लगाया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, सैन्य बल है, पुलिस और केंद्रीय बल हैं, होमगार्ड है, डिजास्टर मैनेजमेंट वॉलेंटियर समेत तमाम सिविल डिफेंस के जवान हैं, कंटेनमेंट और सर्वेलेंस से जुड़े रेवेन्यू कर्मचारी हैं, ऐसे साथियों को भी पहले चरणों में टीका लगाया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स की संख्या देखें तो एक करीब 3 करोड़ होती है। ये तय किया गया है कि पहले चरण में इन 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है, भारत सरकार इसको वहन करेगी। साथियों, वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में, वैसे एक प्रकार से वो तीसरा चरण हो जाएगा, लेकिन हम अगर इन 3 करोड़ को एक माने तो दूसरा चरण 50 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को और 50 वर्ष से नीचे के उन बीमार लोगों को जिनको संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा है, उनको टीका लगाया जाएगा। आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर लॉजिस्टिक तक की तैयारियां सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ विचार विमर्श करके, लगातार मीटिंगें करके, मॉड्यूल्स बना करके इसको पूरा किया गया है। देश के लगभग हर जिले में ड्राई रन्स भी पूरे हो चुके हैं। इतने बड़े देश में सभी जिलों में ड्राई रन्स हो जाना, ये भी अपने आप में हमारी काफी बड़ी कैपेबिलिटी को दिखाता है। हमारी जो नई तैयारियां हैं, जो कोविड के एसओपीज हैं, उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है। भारत में पहले से ही अनेक यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारे लोग बड़ी सफलतापूर्वक कर भी रहे हैं। मिशन रूबेला जैसी बीमारियों के खिलाफ भी व्यापक कैंपेन हम लोग चला चुके हैं। दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कोने कोने तक पहुंचकर मतदान की सुविधा देने का भी हमारे पास एक बहुत ही अच्छा अनुभव है। इसके लिए जो बूथ स्तर की रणनीति हम बनाते हैं, उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है। साथियों, इस टीकाकरण अभियान में सबसे अहम उनकी पहचान और मॉनिटरिंग का है जिनको टीका लगाना है। इसके लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है। आधार की मदद से लाभार्थियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा। मेरा आप सभी से विशेष आग्रह रहेगा कि टीकाकरण से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो, ये सुनिश्चित करना है। इससे जरा सी चूक भी इस मिशन को नुकसान पहुंच सकता है। कोविन पहले टीके के बाद एक डिजिटल वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। लाभार्थी को यह सर्टिफिकेट टीका लगाने के बाद डिजिटली तुरंत देना जरूरी है, ताकि उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर ना आना पड़े। किसको टीका लग चुका है, ये तो इस सर्टिफिकेट से पता चलेगा ही, साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी, इसके रिमाइंडर के रूप में भी ये काम करेगा। दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथियों, भारत जो करने वाला है, उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। एक और अहम तथ्य है जिसका हमें ध्यान रखना है। दुनिया के 50 देशों में
3-4 सप्ताह से वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। करीब करीब 1 महीना हुआ, लेकिन अब भी करीब करीब 2.5 करोड़ लोग ही वैक्सीन हो पाई है पूरी दुनिया में। उनकी अपनी तैयारियां हैं, उनका अपना अनुभव है, उनका सामर्थ्य है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों में ही लगभग 30 करोड़ आबादी के टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करना है। इस चुनौती का पूर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारियां की हैं। कोरोना की वैक्सीन से अगर किसी को कुछ असहजता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रबंध किए गए हैं। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में पहले से ही इसके लिए एक मैकेनिज्म हमारे पास रहता है। कोरोना टीकाकरण के लिए इसको और मजबूत किया गया है। साथियों, वैक्सीन और टीकाकरण की इन बातों के बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं, उनको इस पूरी प्रक्रिया के दरमियान भी बनाए रखना है। थोड़ा सा भी लूजनेस नुकसान कर सकता है। और यही नहीं, जिनको टीका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमण को रोकने के लिए जो सावधानियां हम लेते रहे हैं उनको फॉलो करते रहे। ये सुनिश्चित करना ही होगा। एक और बात जिस पर हमें बहुत गंभीरता से काम करना है, हर राज्य, हर केंद्र शासित प्रदेश को ये सुनिश्चित करना होगा कि अफवाहों पर, वैक्सीन से जुड़े अपप्रचार को कोई हवा न मिले। इफ्स और बट्स से बात नहीं होनी चाहिए। देश और दुनिया के अनेक स्वार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं। कॉरपोरेट कंपटीशन भी इसमें आ सकती है, कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है, बहुत सी चीजें हो सकती हैं। ऐसी हर कोशिश को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचाकर हमें नाकाम करना है। इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, एनवाईके हो, एनएसएस हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, प्रोफेशनल बॉडीज हो, रोटरी, लायंस क्लब जैसे संस्थाएं हो, रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं हो, इन सबको हमने साथ जोड़ना है। जो हमारी रूटीन स्वास्थ्य सेवा है, जो दूसरे टीकाकरण अभियान, वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है। क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमारी 17 को एक रूटीन वैक्सीन का भी डेट है। तो इसलिए हमारा जो रूटीन वैक्सीन का काम चलता है वो भी कहीं डैमेज नहीं होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एकजुट प्रयास हर चुनौती से देश को बाहर निकालेगा। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत आभारी हूं और 60% काम होने के बाद हम दोबारा एक बार बैठ करके रिव्यू करेंगे। उस समय जरा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्सीन आ जाए तो उसको भी हम संज्ञान में लेकर के आगे की अपनी रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।